गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट और कल्चर के बारे में। उसी के तहत आज है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट 1014 से लगाकर 1044 एडी तक उसने रूल किया था। राजेंद्र फर्स्ट द सक्सेसर एंड सन ऑफ राजा फर्स्ट बिकेम द रूलर इन 1014 एडी। टिक लगाना इसको। राजेंद्र फर्स्ट जो था वो राजा फर्स्ट का बेटा और उसका सक्सेसर था। Like Raja first, Rajendra first was also an able ruler. The detail of his achievements are available from the scriptures of Tiruvalangadu and the Karandai. ठीक लगाना इसको। ये उसके इंस्क्रिप्शंस है। कौन कौन से? तिरुवलंगाडु और द करंडाई। In the beginning of his victorious campaign, he defeated Western Chalukyas, Pandyas and Chairs. Later on, in 1017 AD, he defeated Mahendra V, the king of Sri Lanka, and accessed the whole territory of Sri Lanka within his own territory. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चोला रूलर जो थे उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी जो थी, उस नेवल आर्मी के दम पर ही उन्होंने अपने आसपास के जो एरियाज जो थे, जैसे श्रीलंका है, मालदीव से, मतलब ऐसे एरिया जो समंदर के अंदर थे या समंदर पार के जो एरिया जो थी, ये टेरिटरी जो थी, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी थी। इन ऑर्डर टू गेट हिज एम ऑफ conquering whole Sri Lanka, he utilized the services of elephants to strengthen army. His army campaign war tactics to conquer the Gange region of Bengal. एलिफेंट आर्मी को उसने अपना स्ट्रेंथन किया था। साथ में उसने जो गंगे रीजन इन बंगाल, इन कलिंग इन द चोला आर्मी डिफीटेड द गंग रूलर मधु कुमार नवा। In east, he defeated the Pal ruler Mahipal. On the occasion of the celebration function, in connection with the victory of Rajendra I for his winning campaign in the basin of river Ganga, he was accorded to the prestigious title of Gange Konda Chola. Very very important line टिक लगाना इसमें। जो बंगाल का जो रीजन जो था, गैंगटिक रीजन जो था, उस गैंगटिक रीजन को जीतने के बाद में उसने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था गंगे कोंडा चोलम। In the memory of same successful achievement, he established a new capital wherein he got constructed temples, pond and the expensive reservoirs was constructed named Cholgangam for irrigation purpose. इसको गंगेकोंडा चोलापुरम भी बोल सकते हैं। तो राजा फर्स्ट जो था उसका बेटा था राजेंद्र फर्स्ट। उस राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा का जो बेसिन जो था या गैंगटिक रीजन जो था उसको जीतने के बाद में वहाँ पर एक न्यू कैपिटल उसने बनाई जिसका नाम था गंगेकोंडा चोलापुरम, और अपने आप को उसने टाइटल दिया था गंगेकोंडम। उस कैपिटल सिटी में उसने कई सारे टेम्पल्स, पॉन्ड्स और रिजर्वरीज जो थे वो बनाए थे। राजेंद्र फर्स्ट इन्वेंटेड जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा कहाँ पर है? जावा और सुमात्रा जो है वो दो आइलैंड है और वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सबसे बड़े आइलैंड में आता है जावा सुमात्रा। तो जावा सुमात्रा के ऊपर उसने अटैक किया, इन्वेंट किया। मलाया पेनिसुलिया डिफीटेड श्री विजय शैलेंद्र द रूलर ऑफ विजयोत्तुंग वर्मन एंड द कैप्चर देयर टेरिटरीज एंड टच्ड देम इन हिज एम्पायर। अभी भी हमने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि जैसे इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, या ईस्ट एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो किया जाता है, और कई सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं जो इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एंशिएंट टाइम में, जैसे ये हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उससे और उससे पहले भी कई सारे ऐसे रूलर जो थे जिन्होंने वहाँ की जो टेरिटरी जो थी उसको अपने एम्पायर में मिला लिया था। इस तरह से इंडियन रूलर या इंडियन रूलर के बिहाफ पर वहाँ लोग रूल करते थे। इस वजह से वहाँ के जो कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो इंडियन कल्चर से मैच करते हैं। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक हमने दो रूलर पढ़ लिए, एक था राजा फर्स्ट, दूसरा राजेंद्र फर्स्ट। अब है राजाधिराज फर्स्ट। 1044 एडी से लगाकर 1052 एडी तक उसने रूल किया। द सन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, सक्सीडेड इन द 1044 AD.
He defeated the then Chalukya king Someshwar and the Kalyanis, the capital of captured Chalukyas. टिक लगाना इसको. कल्याणी के जो चालुक्य जो थे उनकी कैपिटल सिटी और सोमेश्वर जो था उसको उसने डिफीट किया. इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री और चालुक्य ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ राजाधिराज. चालुक्यों को हराने के बाद में उसने अपने आप को टाइटल दिया था राजाधिराज. देयर आफ्टर ही डाइड इन 1052 AD. विद हिज he was engaged in war of Kappam. His younger brother Rajendra II was coronated in the war field itself. After Rajendra II, Adhirajendra became the ruler who defeated Chalukya in the battlefield of Kundal Sangamam and constructed a victory towards on the bank of river Tungabhadra, but he was killed in a revolt his kingdom. Next, Rajendra II became the king. With him name as a कुलतुंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगाना इसको. यही नाम उसका फेमस है, कुलतुंग को हो या राजेंद्र सेकेंड. अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ चोलास, कुलतुंग फर्स्ट वाज द फेमस विद द नेम ऑफ शुंग मतावृत, मीन्स द टैक्स रिमूवर. तो शुंग मतावृत का मतलब क्या होता है? टैक्स रिमूवर. द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज राजेंद्र थर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो चोल डायनेस्टी या जो चोल एम्पायर जो था उसका लास्ट रूलर कौन था? राजेंद्र थर्ड. 1250 AD से लगाकर 1279 AD तक उसने रूल किया. इन अबाउट 1279 AD द पांड्यास कनकर द चोला एम्पायर एंड पुट एन एंड टू इट. मतलब पांडे रूलर जो थे उन्होंने चोला एम्पायर का जो लास्ट रूलर जो था राजेंद्र थर्ड उसको डिफीट किया और जो चोला एम्पायर जो था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया. चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक बनता है. इस चोला एडमिनिस्ट्रेशन में से अक्सर क्वेश्चन आते हैं. 10th में भी शायद आपने पढ़ा होगा, इसमें से क्वेश्चन आए होंगे. द नॉलेज अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम देन द स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर, डिस्क्रिप्शन रिटन बाय द फॉरेन ट्रेवलर्स हु हैड स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड कल्चर स्पेशलिटीज. चोला एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट टाइप के जो स्क्रिप्चर, लिटरेचर, डिस्क्रिप्शन और जो फॉरेन ट्रेवलर जो है उनकी जो स्पेसिफिक डायरीज जो हैं उससे हमें मिलती है. देयर अवे एडवोकेट एंड द वंडरफुल बैलेंस डिटेल्स अबाउट द सेंट्रल एज वेल एज द रूरल एंड लोकल ऑटोनोमस बॉडीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज. हमने लोकल बॉडीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था. तो जो लोकल बॉडीज़ और रूरल बॉडीज़ जो हैं उसके बारे में भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉलेज जो है वो वहाँ से मिलती है. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. द नेचर ऑफ चोलास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोनार्किकल हेरिडेटरी. जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मोनार्किकल था. मोनार्किकल यानी कि हेरिडिटरी फॉर्म में चला आ रहा था. अ किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ सेवरल फेडरल एडवाइजर टू हेल्प द किंग इन द टेकिंग डिसीजन इन द स्टेट्स अफेयर. एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड जो था वो किंग होता था, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए कई सारे जो एडवाइजर जो थे, फेडरल जो थे उसके साथ में रहते थे. सच पर्सनल हेल्पर्स ऑफ किंग वर कॉल्ड उडमकुट्टम. टिक लगाना है. उडमकुट्टम मीन्स क्या? पर्सनल हेल्पर ऑफ द किंग इन चोला एम्पायर. चोला एम्पायर के टाइम पर चोला रूलर के जो पर्सनल हेल्पर या पर्सनल एडवाइजर जो थे उनको कहा जाता था उडमाकुट्टम. क्या कहा जाता? उडमाकुट्टम. द हाई ऑफिसर्स वर कॉल्ड पेरुंदम एंड द सब्सिक्वेंट लोअर ग्रेडेड ऑफिसर वर कॉल्ड सेरुटरम. दोनों वर्ड को ध्यान रखना है. जो हाई पोस्ट पर ऑफिसर जो थे उनको कहा जाता था पेरुंदम या पेरुदनम, और जो लोअर पोस्ट पर जो थे उनको कहा जाता था सिरुटरम. द चीफ सेक्रेटरी वाज कॉल्ड एज द ओलेनक्यम. ओलेनक्यम कौन था? चीफ सेक्रेटरी. सेरुटरम कौन थे? लोअर कैटेगरी के जो ऑफिसर जो थे वो. पेरुंदरम कौन थे? जो हायर कैटेगरी के जो ऑफिसर जो थे वो. और उडाकुट्टम का मतलब क्या था? जो एडवाइजर होते थे वो. बात करते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की. कीपिंग इन अ व्यू द सिक्योरिटी एंड द एंटीकिप्टेड victories of the state, large section of army organization were maintained in a ready position. There were 3 types of army group known as the infantry. टिक लगाना इसको. जनरली हालांकि ये सब में होते थे इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट रिडन सोल्जर्स. तो 3 तरह की आर्मी समझ में आ गया, इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट राइडर्स या एलिफेंट सोल्जर्स. द चोलास परमानेंट आर्मी इंक्लूडेड ऑल 3 आर्मीज. एलिफेंट स्क्वाड was called a कुंगिर मलर.
एलिफेंट स्क्वाड जो था, यानी कि एलिफेंट आर्मी जो थी, उसकी जो पूरी जो टुकड़ी जो थी या पूरी उनकी जो बटालियन जो थी एलिफेंट आर्मी की, उसको कहा जाता था कुंगीर मल्लर। कैवलरी वाज नोन एज द कुडी राय चेवगर। ऑर्चर्स वर कॉल्ड बिलीग्रह। ट्रेंड स्पीयर्स अटैकर्स वर कॉल्ड सेंगुडर। इन सबको आप नोट डाउन कर देना ताकि जान रह जाए आपको। एक तरफ लिख देना वो सारे नेम और किसको कहते थे वो भी लिख देना, थोड़ा इजी हो जाएगा। सेंगुंडर एंड द मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉलवर्ड बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग वर कॉल्ड वल्लई कोर। मतलब जो किंग का जो बॉडीगार्ड जो होता था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता था, उसको कहा जाता था वल्लई कोर। द आर्मी लिव इन द रैकेट्स एंड द कैंटोनमेंट्स, जिसको कड़गम कहा जाता है। कैंटोनमेंट्स यानी कि छावनी। जो आर्मी के सोल्जर जो थे वो कैंटोनमेंट में रहते थे। द कमांडिंग लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ द आर्मी वाज कॉल्ड अ नायक। ये तो बहुत ईजी है, नायक का मतलब ही होता है लीडर। एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी कॉल्ड महादंड नायक। ये भी हमने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं। आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर जो था उसको कहा जाता था महादंड नायक। Besides this, Cholas had organized a strong navy also. The Chol rulers used their naval ships, soldiers, etc. for the trade as well as the army action also. The Chola king Rajaraja first annexed the North Sri Lanka. राजराजा फर्स्ट जो था उसने नॉर्थ श्रीलंका के ऊपर अटैक किया था और उसको अपने एम्पायर में, अपने टेरिटरी में मिला लिया था। Maldiv and the Lakshadweep with his help of his naval force and annexed his empire. Rajendra first furled his flag in the Ganga region, Singhal Island, across Bay of Bengal up to Java. राजेंद्र फर्स्ट जो था उसने न केवल गंगा रीजन बल्कि जावा सुमात्रा जो आइलैंड जो थे वहां तक अपना जो विजय पताका जो थी वो वहां पर फहराई थी। अब फॉल हिज फ्लैग का मतलब होता है अपना झंडा फहराना। In his period, the Bay of Bengal was like a lake. Mahabalipuram and the Kavaripattanam were the main ports of his period. महाबलीपुरम और कावरीपट्टनम जो थे वो उस टाइम के मेन पोर्ट थे, एक तरह से सी पोर्ट थे, बंदरगाह थे।